की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत कितना है, यानी कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी में कितने पुरुष साक्षर हैं आपको ये बताना है। 95.73, 67.7, 70.73, 77.3। तो क्या आंसर होगा इसका, तो आप सब बता लेंगे। डी आंसर होगा 77.3, 77.3 पुरुष साक्षर है यूपी में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है। 62.44, 80.21, 72.14, 57.2। तो इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा 57.2, 57.2% महिलाएं साक्षर। देखिए बहुत सिंपल रीजनिंग लगानी है आपको। यूपी की कुल साक्षरता है 67.7। कितनी है, 67.7। इसमें 10 जोड़ दें 77 पुरुष की आ जाएगी, 10 कम कर दे 57 महिलाओं की आ जाएगी। एक याद कर लीजिए 67.7 कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 10 जोड़ेंगे 77 हो जाएगी पुरुषों की, 10 कम कर दीजिए 57 महिलाओं की। नेक्स्ट है यूपी में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है निम्न में से। गाजियाबाद, रामपुर, लखनऊ, संत रविदास नगर। इस ऑप्शन के हिसाब से मिनिमम जो एरिया है वो किसका है, संत रविदास नगर का है, संत रविदास नगर का। वैसे अगर आएगा तो वर्तमान में सबसे छोटा जिला एरिया में कौन सा है, हापुड़ है। कौन सा है, हापुड़ है। अगर अभी की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़, लेकिन ऑप्शन में चूंकि ये नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, संत रविदास नगर। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। 1000 मेल पर कितने फीमेल, यानी कि सेक्स रेशियो कितना है। 835, 912, 965, 922। तो आप सब जानते हैं कितना है, 912। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, कितनी, 912। प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है। जो बटेश्वर नाथ का प्रसिद्ध मेला है पशुओं का, वो प्रदर्शनी मेला है, जौलजीबी मेला है, बटेश्वर मेला है, मानेश्वर मेला। कौन सा मेला है, तो आप सब जानते हैं इसका नाम, आप सबको पता है, बटेश्वर मेला के नाम से। किसके नाम जानते हैं, बटेश्वर मेला आगरा में। और यूपी में सबसे बड़ा जो एनिमल फेयर है, सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर में लगता है। उत्तर प्रदेश में नखकटैया मेला कहाँ पर आयोजित होता है। नखकटैया मेला लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सहारनपुर। नखकटैया मेला कहाँ लगता है, आप सब जानते हैं, बनारस में। कहाँ पर, वाराणसी में। नखकटैया मेला वाराणसी। नेक्स्ट है प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है। 6 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 12 वर्ष। तो आप सब जानते हैं अर्ध कुंभ का जो आयोजन होता है वो कितने वर्ष बाद होता है, बताइए। तो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रति 6 वर्ष में। कितने में, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, और कुंभ 12 वर्षों में। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप लगातार उत्तर प्रदेश के बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम में, पीसीएस, आरओ, एपीएस वगैरह जो भी एग्जाम आपके यूपी संबंधित होते हैं उन सब में काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। ये लगभग एक सीरीज चल रही है 250+ क्वेश्चंस की। बाद में इसका एक कंपाइल वीडियो भी दिया जाएगा, और लगातार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। चलिए, खैर जो क्वेश्चन था घाटों और उसका नगर किसे कहते हैं, तो आप सब कर पाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से आप बता देंगे, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा वाराणसी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट है यूपी की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है। गोमती, बेतवा, रामगंगा, शारदा। कौन सी हिमालय से नहीं निकलती, तो आप सब जानते हैं गोमती और बेतवा। 1-3, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। गोमती का ओरिजिन भी हिमालय से नहीं है और बेतवा का ओरिजिन भी हिमालय से नहीं है। गोमती निकलती है पीलीभीत के पास फुलर झील, गोमत झील से, जबकि बेतवा आपका रायसेन एमपी से आती है। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं कहां पर, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, झांसी। तो लाल मिट्टी आप सब जानते हैं बुंदेलखंड एरिया में, मिर्जापुर, झांसी। कहां पर आंसर हो जाएगा, मिर्जापुर, झांसी। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन जलोढ़, भूर। तो भावर क्षेत्र में जो मृदा मिलती है वो सब आप जानते हैं कैसी मिलती है, कंकरीली, पथरीली। कंकरीली, पथरीली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, 2, 4, 3, 5, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यूपी की सॉइल्स को, तो बताइए। इसका आंसर है बेसिकली 2 वर्गों में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है।
जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट, लाल दोमट, लाल व काली मिश्रित। तो क्या आंसर होगा इसका? सबसे ज्यादा जो मिलती है वो जलोढ़ दोमट। कौन सी? जलोढ़ दोमट। कांप मिट्टी यूपी में अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? अपर्वती भूखंड में, सिंधु गंगा के मैदान में, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कांप मिट्टी कहाँ मिलती है? ये बेसिकली यूपी में जो अधिकतर कहाँ मिलती है, तो इसका गंगा के मैदान में करेंगे। सिंधु वाला नहीं होना चाहिए, सिंधु तो यहाँ पर है, लेकिन गंगा के मैदानों में आप कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है, राकर मिट्टी यूपी में कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड, मिर्जापुर, नदी किनारे पर, पर्वतीय पठार ढालों पर। तो राकर मिट्टी बेसिकली आपकी कहाँ मिलती है? पर्वतीय व पठारी ढालों पर, और ये यूपी में अब नहीं है, पहले जब उत्तराखंड था तब के हिसाब से इसको मान सकते थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, ऑफिशियल बर्ड है मोर, तोता, सारस, कोयल। कौन सा है? राजकीय पक्षी आप सब जानते हैं सारस। कौन सा है? सारस, सारस। नेक्स्ट है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कल्याण का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है? मथुरा से, गोरखपुर से, ऋषिकेश से, वाराणसी से। तो आप सब जानते हैं कल्याण आपकी गोरखपुर से। कहाँ से छपती है? गोरखपुर से, गोरखपुर से कल्याण। कौन सा आयोग में शेष मेरित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवीपाटन तुलसीपुर। तो इसका बी ही गलत है। जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ पर है जेके मंदिर? ये इसका आंसर आ जाएगा कानपुर। जेके मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से, आगरा घराने से, किराना, लखनऊ। तो गिरिजा देवी का जो संबंध है वो है बनारस घराने से। किससे है? बनारस घराने से, बनारस घराने से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के। चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, और इसी तरह की तैयारी आप यहाँ पर निःशुल्क करते रहेंगे। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बैलुल लोधी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां, सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। 246 का डी, 246 का डी आंसर मिल जाएगा आपको। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो 47 का सी हो जाएगा। ये भी जौनपुर। किसे कहते हैं? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट पट्टियां व स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो आप सब जानते हैं कहाँ बनते हैं, ललितपुर, झांसी, चुनार में। तो ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट ये सब चुनार में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा कर देंगे इस ऑप्शन के हिसाब से। आगरा, बाराबंकी, इटावा, एटा। एटा में पटियाली के पास है ना, और ठीक है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो आप सब जानते हैं खड़ी बोली के, खड़ी बोली के। और उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बायोटेक पार्क लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। लगभग 250 क्वेश्चन आपको ये यूपी के मिले, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसके अलावा यूपी का जो करंट अफेयर्स हो अलग हम लोग करेंगे। ये यूपी में आने वाले क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में, आरओ, पीसीएस, सब के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। इनको बार बार रट लीजिए, सुन लीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।